प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल अध्यात्म और ज्योतिष में। मैं हूं देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आप सभी के साथ आचार्य आशीष। और आज हम बात करेंगे भृगु संहिता के कुछ सूत्रों के आधार पर कुंडली विश्लेषण। इन सूत्रों से आप अपने घर बैठे अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि हमारी कुंडली के अंदर कौन सा ग्रह कहां बैठा हुआ, तो इसका फल क्या होगा। विस्तार से एक कुंडली नहीं, मैं 12 लग्नों की बात करूंगा और 9 ग्रहों की बात करूंगा। अलग अलग एपिसोड में मैं आपको इसको बताने का प्रयास कर रहा हूं। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि मेष लग्न यानी यहां पर सूर्य बैठे हो एक राशि के अंदर, तो उसका क्या फलादेश रहने वाला है। आज इसी क्रम में मैं बात करूंगा वृष राशि के अंदर सूर्य जब बैठेंगे तो संपूर्ण वृष राशि का हाल क्या रहेगा, संपूर्ण कुंडली का हाल क्या रहेगा। इसमें खास बात यह है क्योंकि राशियां 12 ही होती हैं। जैसे कि मैंने यहां पर ये गिनतियां लिखी हुई है, इन गिनतियों का जो क्रम है आपने देखा होगा बढ़ते क्रम में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। पूरी कुंडली के अंदर, पूरी जन्म कुंडली के अंदर 12 घर हैं, इसीलिए 12 अंक लिखे हुए हैं। लेकिन आपकी कुंडली में ये अलग अलग हो सकता है। आपकी कुंडली में यहाँ 1 ना हो, यहाँ पर 2 हो, लेकिन फिर अगला 3 होगा, ये निश्चित है। हो सकता है कि आपकी कुंडली में यहाँ पर 12 हो तो फिर अगला 1 होगा, ये निश्चित है। हो सकता है आपकी कुंडली में यहाँ पर 7 हो, तो अगर यहाँ पर 7 होगा तो यहाँ पर निश्चित रूप से 8 होगा, ये निश्चित है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपकी कुंडली इन्हीं में से कोई एक कुंडली हो सकती है। और इसीलिए मैं आपको जिन सिद्धांतों और जिन सूत्रों के आधार पर बता रहा हूं उसमें आप अपनी कुंडली खुद देख सकते हैं। आप अपनी कुंडली को निकालिए और एक एक करके जो मैं यहां पर योग आपको बताने जा रहा हूं उनके अनुसार आप अपनी कुंडली को देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे इसी सूत्र के अनुसार। मैं भृगु संहिता के सूत्रों पर आधारित आपको जो है चर्चा बता रहा हूं। यहां पर वृष राशि है और यहां पर अब सूर्य बैठे हुए हैं, ठीक है। यहां पर सेकंड अंक है, यहां पर सूर्य बैठे हुए हैं। एक राशि यहां पर है यानी मेष राशि है, यहां पर 2 यानी वृष राशि है और वृष राशि में सूर्य बैठे हुए हैं। मैं वृष राशि में सूर्य बैठे सिर्फ इसी की चर्चा नहीं, मैं संपूर्ण जो है कुंडली के अंदर संपूर्ण स्थानों में कहां कहां सूर्य बैठेगा तो क्या उसका प्रभाव रहेगा वो भी आपको बता रहा हूं। संपूर्ण विश्लेषण हम करेंगे यहां पर। लेकिन अगर आपकी कुंडली के अंदर सूर्य यहां पर है, और हाँ एक बात आप और भी ध्यान रखें, सिर्फ सूर्य नहीं, मैं सूर्य से लेकर के केतु पर्यंत 9 ग्रहों का अलग अलग स्थान पर बैठने से क्या प्रभाव होता है ये मैं आपके साथ इस वीडियो में नहीं बल्कि क्रमशः जो वीडियो बनेंगे उसमें मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। तो अगर वृष राशि यहां पर है और सूर्य यहां पर बैठे हुए मेष लग्न आपकी कुंडली में बनता है, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि बीच में आप वीडियो को स्किप करेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। कोई बात समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। वृष लग्न की कुंडली आपकी, सॉरी मेष लग्न की आपकी कुंडली तैयार हो रही है और वृष राशि में आपके सूर्य बैठे हुए हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा। तो वृष राशि किसकी है? ये शुक्र का घर है। किसका घर है? शुक्र का। क्योंकि वृष और तुला ये दोनों घर शुक्र के हैं। और शुक्र कौन है? दैत्य गुरु। और सूर्य कौन है? ये देवता है। तो निश्चित रूप से देवताओं का दैत्य गुरु शुक्राचार्य के साथ संबंध कैसा रहेगा? ये निश्चित रूप से कटु होगा। तो ये शत्रुता वहां पर मानेंगे तो शत्रु के घर में सूर्य बैठे हुए हैं। तो अब मैंने आपको पिछले भाव में, पिछले वीडियो में आपको समझाया था कि यहां पर सूर्य जब बैठे थे तो अपने घर में नहीं थे, क्योंकि सूर्य का घर तो ये है, सूर्य का घर 5वां है, सिंह राशि है। लेकिन मित्र के घर में बैठे थे इसलिए वो यहां पर बलवान थे, अनुकूल थे। इसकी अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों बिंदुओं पर मैंने आपके साथ विचार किया था जब सूर्य यहां बैठे थे। लेकिन जब सूर्य आज वृष राशि में बैठेंगे, सेकंड हाउस में बैठेंगे, तो यहां पर वो शुक्र के घर में बैठेंगे जो दैत्य गुरु हैं। और ऐसी स्थिति में ये भाव कहीं ना कहीं इफेक्टेड हो जाएगा। सूर्य उनके वहां बैठेंगे तो एक द्वंद्व सा छिड़ जाएगा। और ये घर धन का माना जाता है,
तो यहां पर ये धन के मामले में द्वंद्व उत्पन्न करेगा। लेकिन खास बात यह है कि दैत्य गुरु हैं तो दैत्य परंपरा से, छल से, कपट से ये यहां पर धनागम के लिए आपके रास्ते खोलता रहेगा। समझ रहे हैं? तो ये तो यहां धन की पोजीशन रही। अब हम ये देख लेते हैं यहां से सूर्य की दृष्टि कहां कहां पड़ रही है, और मित्र दृष्टि पड़ रही है या शत्रु दृष्टि पड़ रही है, तो उससे कहां कहां किन किन भावों पर क्या प्रभाव रहने वाला है। अब हम यहां से बात कर लेते हैं तो 2, 3, 4, 5, 6 और 7 पूर्ण दृष्टि से यहां पर जो है सूर्य देख रहे हैं। किसकी दृष्टि? क्योंकि मंगल का घर है और मंगल क्या है? मित्र है। इसलिए मित्र दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से यहां पर देखेंगे पूर्ण दृष्टि से, तो ये घर मृत्यु का माना जाता है। आय और मृत्यु का इसी को हम मान सकते, दोनों को देखेंगे। साथ में पुरातत्व विभाग का भी संपर्क यहां से देखा जाएगा। तो जिन जिन चीजों को हम अष्टम से लेकर के चलते हैं, आयु कारक जो है ये यहां पर सूर्य यहां से बनाएगा। आयु में वृद्धि, ओजस यहां पर जो है ये दिलाएगा। पुरानी से पुरानी जगह व्यक्ति घूमने का इच्छुक रहेगा। पुराने से पुराने वस्तुओं पर, वहां पर रिसर्च के लिए जो है उसको समय उसको निकालना अच्छा लगेगा। कहीं ना कहीं रिसर्च में जो है उनका जीवन निकलेगा। खासकर वैज्ञानिकों की कुंडली में ऐसा योग हो सकता है। या फिर आप कोई शोध अनुसंधान में भरोसा रखते हैं तो सूर्य आपकी कुंडली में हो सकता है यहां बैठे। तो कहीं ना कहीं ये तो आप अपने आप देखें कि आपकी कुंडली में सूर्य कहां बैठे हैं। मैं उसके लक्षण इस आधार पर बता रहा हूं जो भृगु संहिता का कुछ सूत्र यहां पर बता रहे हैं। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि दूसरे धन एवं कुटुंब के स्थान पर, ये कुटुंब का स्थान भी माना जाता है, तो यहां पर शुक्र की राशि पर बैठा हुआ है तो धन स्थान का बंधन भी यहां पर कुछ देखने को मिलता है, जो मैं भी आपको बता रहा था। ठीक है, इसीलिए संतान पक्ष में भी यहां पर बाधा रहेगी। संतान पक्ष का ये यहां से 2, 3, 4 चतुर्थ दृष्टि यहां पर जो है एक पाद दृष्टि, द्विपाद दृष्टि, त्रिपाद दृष्टि और पूर्ण दृष्टि, ये दृष्टियों का भेद होता है, ये विस्तार हो जाएगा। फिलहाल मैं पूर्ण दृष्टि पर चर्चा कर रहा था। ठीक है, तो यहां से सप्तम और फिर यहां से 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो यहां और यहां, तो हम इसका फिलहाल संबंध यहां से देखेंगे। तो इन चीजों में यहां पर वृद्धि को करेगा। अब ये कह रहा है किंतु बुद्धि योग धन वृद्धि के विशेष धन, जो मैं आपको कह रहा था कि यहाँ पर जो है होशियारी के साथ, छल के साथ में या फिर विशेष प्रयत्न के साथ में ये धन आगम के मार्गों को खोलेगा। ये कह रहे धन वृद्धि में विशेष प्रयत्न, समझ में, जैसे मैं पहले आपको बता रहा था, विशेष एफर्ट के साथ में बढ़ेगा। किंतु धन संचित शक्ति में कुछ त्रुटि रह जाएगी। त्रुटि तो स्वाभाविक है, जो मैं कह रहा था, क्योंकि वहां पर आपको छल के साथ में भी कार्य करना पड़ सकता है। लेकिन पुरातत्व आदि में वृद्धि होगी और दिनचर्या जीवन में सशक्त रहेगी, क्योंकि यहां पर जो है सूर्य सशक्तता, क्योंकि सूर्य के अंदर वो गुण तो है ही। तो ये चीजें यहां पर जो है देखने को आपको मिल सकती हैं। कुटुंब का प्रभाव, कुटुंब पर जो है प्रभाव आपका भारी रह सकता है। ये कुछ चीजें सूर्य के यहां बैठने पर मैंने आपको बताई। अगर आपकी कुंडली में सूर्य इन 12 स्थानों में कहां बैठे में, इसके अनुसार अगली वीडियो में आपके साथ चर्चा करूंगा। 9 ग्रह और 12 राशियों पर संपूर्ण चर्चा मैं आपके साथ करूंगा। आप सही बने रहें। आप सभी का धन्यवाद।